नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। यूपी विधानमंडल की मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच सदन में अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया। इसमें नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया गया। वहीं सदन से निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी गठित की गई है, कैमरे में जो दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं जांच के बीच एसएससी ने एसआईटी के पुनर्गठन की भी बात कही। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत जो है वो दोषी नहीं मिले। ऐसे में साधु संतों और 1100 कर्मचारियों पर आक्षेप लगाना बड़ी ही आश्चर्य की बात है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये आरोप वो लोग सपा और कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक समय में समाजवादी पार्टी ने पवित्र सरयू नदी को रक्त रंजित किया था। संसद के अंदर सपा और कांग्रेस के सांसदों द्वारा जो आक्षेप किए गए हैं वो सीधे सीधे सनातन का अपमान था। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था, वो भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। आपको बता दें, विपक्ष के लगातार विरोध और नारेबाजी के चलते सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, विपक्ष ने चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। साथ ही अनुपूरक बजट को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि 2027 के चुनाव को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सरकार का कहना है कि यदि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत है तो उसे सदन में पेश करना चाहिए, ना कि सदन की कार्यवाही बाधित करनी चाहिए। तो इसी पर हमारे संवाददाता ने ओपी राजभर से खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार अनुपूरक बजट पेश हो गया है सरकार की तरफ से और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था कि ये सरकार अपने फायदे के लिए अनुपूरक बजट लेके आएगी। सरकार अपने फायदे के लिए नहीं लेके आएगी तो आपके फायदे के लिए लेके आएगी। जो बजट आया है वो
प्रदेश के विकास के लिए है। जितने हमारे कर्मचारी धरना दे रहे हैं उनको तनख्वाह बढ़ाने का, तो उनकी तनख्वाह बढ़ाने का भी माल चाहिए ना, कहाँ से आई? लगातार सर राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया जा रहा था कि जो चढ़ावा चोरी हुआ उसमें जो मेन अपराधी थे उनको बचा लिया गया। मेन अपराधी तो टिन्नू यादव हैं। ये लोग चले जाए जेली में, टिन्नू यादव से पूछ ले कि माल कितना चुरायल, माल कहाँ गईल बा, वो सब बता दी है टिन्नू यादव। काहे परेशान हुआ? ये लोग तो झूठे परेशान है। सब लोग चले जाएं जेल में, हम बोल देते हैं जेलर से मिल लें जाके, और टिन्नू यादव से पूछ लें कि माल कहाँ, जाके बांट लें। सर लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार असली समाजवाद जो है, असली जो सनातन है वो समाजवाद है। अखिलेश जी के हम देखले भाई मोबाइल में मौलाना का गुड़वा पकड़ के पेटवा में घुसा लेता हूँ। अखिलेश जी के देखले भाई कि टोपी पहन के नमाज पढ़ला, कोई साबित करे कि झूठ कहो तुमन। जालन मस्जिद में जा करके नमाज पढ़े जालन ये लोग, तो कैसे सनातन हो भैया? ये सब नकली भेष पहन करके। अब देखिए जैसे दिल्ली पप्पू यादव सनातनी बने, सपाई सब वहाँ ड्रामा किए, अयोध्या के सांसद खुद सर पे डब्बा रख के नाच रहे थे वहाँ, और राम गोपाल जी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई नहीं था। इतना झूठा आदमी, राम गोपाल जैसा आदमी तो मैं तो नहीं देखा। पूरा देश देख रहा है कि सपा के लोग वहाँ चंदा दे रहे हैं, वहाँ ड्रामा अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव खुद गोड़ पकड़त हो जो तो सांसद का, और राम गोपाल कहते हो कि नहीं नहीं वहाँ सफाई नहीं थे। ये झूठ बोलने वाली पटिया हैं। सर आखिरी सवाल, मदरसा एक्ट को लेकर के कुछ कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, संशोधन किया, क्या है? देखिए 2004 के एक्ट में जो संशोधन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कामिल और फाजिल जो डिग्री है वो अवैध है। जिन लोगों ने यूजीसी से मान्यता नहीं ली है और डिग्री दे रहे हैं वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये थे ओम प्रकाश राजभर, वीडियो भी इंडिया वाइज लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छात्रों से जुड़े मुद्दों समेत कई मामलों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही की मांग की। वहीं योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, वो केवल राजनीति के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं, श्रमिकों और समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा का माहौल गर्म रहा। सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनी प्राथमिकता बताया, जबकि विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीसी विरोधी कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। एसटी विरोधी कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अल्पसंख्यक विरोधी कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। युवा विरोधी कहां मिलेंगे? सपा विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सरकारी स्कूलों, छात्रों समेत कई मुद्दों को उठाया और बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ। देखिए सरकार हर बार बजट लाती है और 30% बजट खर्च नहीं कर पाती है। और ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा लेती हो, चढ़ावा चोरी करवा लेती हो और बजट की चोरी करती हो। वहीं समाजवादी पार्टी के कई विधायक अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। सपा विधायक अतुल प्रधान अपने साथ दूध और पानी का डब्बा लेकर पहुंचे और सरकार से पूछा कि आखिर चढ़ावा चोरी मामले में कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये दूध और पानी दोनों है। माननीय मुख्यमंत्री ने दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए कहा था,
चढ़ावा चोरी में। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि इन्होंने किया क्या, क्या किया इन्होंने, आज तक कुछ नहीं किया, उसके बारे में जानकारी दें, आज ऑन द फ्लोर बोलें। विपक्ष के प्रदर्शन पर योगी सरकार हमलावर है। योगी के सहयोगियों का कहना है कि सरकार प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, श्रमिकों सभी वर्गों की चिंता बराबर करती आई है। देखिए, गैर जिम्मेदार व्यवहार सदैव की तरह आज भी विपक्ष का है। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायकगण बेल में आकर हंगामा करना, शोर मचाना, केवल इसी काम पर लगे। न चर्चा करने के लिए तैयार है, न किसी मुद्दे का जवाब सुनने और देने के लिए तैयार है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है और इसलिए किसी भी मुद्दे पर वो सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता। और अच्छा होगा कि यह छोटे से सत्र में वो चर्चा का विषय बने। जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं बीजेपी के सहयोगी भी विपक्ष के सवालों का तीखा जवाब दे रहे हैं। शिवपाल जी बैठे, शिवपाल के शासन में पेपर बेचे जाते थे, नौकरी बिकती थी, कर रहे हैं ना। 5 साल क्या करते थे, सूची बनाते थे वो कि अयोग्य बच्चों से पैसा लेकर के योग्य बनाते थे, अयोग्य लोगों को फेल करते थे। बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जनता ने बाहर इसीलिए सत्ता से रखा है, तो बोलते रहें, इसी करते रहें, बयानबाजी, पोस्टरबाजी सब करते हैं। जनता ने जो काम किया वो तो विपक्ष करेगा। कुल मिलाकर कहें तो यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन से सियासी गर्मी बढ़ गई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सपा अभी से योगी सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि सपा को चुनाव में प्रदर्शनों का कितना फायदा मिलता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्षी विधायकों खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले चर्चा करना चाह रहे थे। इसी मुद्दे पर आराधना मिश्रा मोना, जो कि कांग्रेस की विधायक है, उनसे खास बातचीत के हमारे संवाददाता। नेता आराधना मिश्रा मोना हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, आज भी काफी हंगामा हुआ और सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए, सरकार जवाबदेही से बच करके राम मंदिर में चंदा चढ़ावे की चोरी, लूट, संगठित अपराध जैसे मामले में सरकार जवाब नहीं देना चाहती थी और इसीलिए आज बिना जवाब दिए सरकार चली गई। आखिर हमने नोटिस दी थी 311 में, नियम 311 में, जिसका अर्थ यही था कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण विषय को, हो सकता भाजपा के लिए चंदा चोरी महत्वपूर्ण विषय ना हो, हम ये विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है इस विषय से। करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है, करोड़ों राम भक्तों ने और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों ने आस्था जताई। आज वो आहत थी, उस आस्था के का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। कई 100 करोड़ की चंदा चोरी हुई, आपने एसआईटी बनाई, एसआईटी की जांच में 1 महीने में प्रस्तुत होनी थी, 50 दिन से ऊपर हो गए। उसी एसआईटी में हम लोगों ने देखा कई सारे तथ्य सामने आए, सीसीटीवी बंद पाई गई, एक एजेंसी को ऐसा काम दिया गया आउटसोर्सिंग जिससे करी जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं था। हमने देखा जो एम्प्लॉयज थे वहाँ पे, उनको वो जेब में अपनी गड्डी रख करके लोगों के चढ़ावे के पैसा चोरी करके ले जा रहे हैं। आखिर ये सरकार के नाक के नीचे हो रहा था। पीएमओ के लोग वहाँ पर नामित थे जो वहाँ पे संचालन देख रहे थे। आखिर चंपत राय बंसल कौन थे, अनिल मिश्रा कौन है, गोपाल राव कौन है? ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर अगर इन्होंने इस तरह का संगठित अपराध इनके देखरेख में हो रहा था तो जवाब तो सरकार देगी। यही जवाबदेही हम तय करना चाहते थे, वो जवाब देना नहीं चाहते थे। जिस तरह से आज विधायकों के साथ सदन के अंदर दुर्व्यवहार हुआ है, महिला विधायकों के साथ धक्का मुक्की हुई है, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक या संवैधानिक। मैम, राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों की तरफ से लगातार उठाया जा रहा था। मंदिर के एक पूर्व लेखाधिकारी हैं महिपाल सिंह, उनकी तरफ से कुछ साक्ष्य एसआईटी को सौंपे गए हैं कि मंदिर निर्माण में 800 करोड़ खर्च होने थे, 2200 करोड़ खर्च हो गए। यानी चढ़ावा चोरी के साथ साथ मंदिर निर्माण में भी घोटाले की बात। देखिए, ये निर्माण की नहीं, जब जमीन का अधिग्रहण हो रहा था उस वक्त भी ये इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, आरोप सामने आए थे कि 2 करोड़ की ज़मीन 15 मिनट बाद 18 करोड़ में बेच दी गई। इस तरह कई जितनी रजिस्ट्रीज हुई उसमें सब में सवालिया निशान, और सारे वो लोग थे जो चंपत राय, अनिल मिश्रा और इनसे जुड़े हुए लोग थे।
आरएसएस, भाजपा और वीएचपी के लोग थे। ये वही लोग थे जिन्होंने ये भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से करी जब अधिग्रहण हो रहा, ज़मीन खरीद फरोख्त हो रही थी। जाहिर सी बात है, ये हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे ये देखा है, ये जानकारी आई है कि मंदिर के निर्माण में भी घोटाला हुआ। तो ये सारे जिस तरह से ये आया कि 112 करोड़ रुपए केवल भूमि पूजन के कार्यक्रम में खर्च कर दिए गए, 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ध्वजारोहण के कार्यक्रम में। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जांच का विषय है। यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, पर सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती? क्यों भाग गए आज सदन छोड़ करके? क्यों नहीं जवाब दिया? मैम, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मदरसा कोई भी हो वहाँ आतंकवादी है। देखिए, मैंने उनका बयान नहीं देखा है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी सम्मानित व्यक्ति को ऐसा बयान जो जिससे किसी की धार्मिक आस्था आहत हो या किसी शैक्षिक संस्थान की पहचान आहत हो, उससे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण नीति को लेकर राजनीतिक दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल ने इस नीति का समर्थन किया है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने कहा कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि गन्ना, मक्का, चावल जैसे फसलों का इस्तेमाल एथेनॉल निर्माण में होता है, जिससे इन फसलों की मांग बढ़ेगी और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। पवन गुर्जर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की आर्थिक मजबूती के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने एथेनॉल मिश्रण नीति का विरोध करने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नीति किसानों के हित में है। कहा पूरा देश खिलाफ है। ये तो एक भ्रामक तथ्य फैला करके कुछ राजनीतिक लोग जो किसानों का हित नहीं चाहते, वो भ्रामक तथ्य फैला करके किसानों की बढ़ती आय को रोकने का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम लोग पूरा भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल का पश्चिम का संगठन यहाँ मौजूद है। तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष यहाँ हैं। हम लोग एथेनॉल प्रणाली का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप मोटर कंपनियों से वार्ता करके, चर्चा करके ऐसे उपयोगी वाहन बनाएं जो E50 और उससे ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या लाभ लग रहा है आपको ये बढ़ने से? देखिए क्या होने वाला लाभ किसानों? एथेनॉल जो बनता है वो गन्ना, मक्का, चावल और कुछ गेहूं को भी उसमें लिया जाता है। तो अगर इन सब चीजों की डिमांड बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा और अच्छा भुगतान करने का मिलेगा। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जिस तरह आप एथेनॉल प्रणाली को लागू कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसकी खपत बढ़ रही है, तो सरकार इसमें कम से कम आने वाले 2026-27 के पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल का जो है भाव भुगतान करे। दूसरा, साथ ही हमारी पुरानी मांग है कि हम पूरे भारत में किसानों के जो खेत हैं, जो कृषि जहां उपयोगी भूमि है, वहां पर मिट्टी की जांच होनी चाहिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, ताकि ये पता लग सके कि इस मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो उपजाऊ है और कम लागत में अच्छी पैदावार किसान को मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सोनभद्र में पीडब्ल्यूडी विभाग की करोड़ों रुपए की लागत से बनी आवासीय बिल्डिंग अधिकारियों की लापरवाही के चलते खंडहर में तब्दील हो गई है। आपको बता दें, कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए गए इस आवास का निर्माण और हैंडओवर आज तक पूरा नहीं हो सका। ये भवन अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वर्षों से किसी अधिकारी ने इसकी सूद नहीं ली। हैरानी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी परिसर में बनी एक अन्य आवासीय बिल्डिंग भी अब तक हैंडओवर नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने भवन को जल्द उपयोग में लाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर दिए गए बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोनों को पहले मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए। मौलाना ने दावा किया कि भारत की आजादी की लड़ाई में मदरसों के उलेमा और छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में अपनी जान तक कुर्बान की। उन्होंने कहा, दिल्ली से लेकर रुहेलखंड तक मदरसों से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना इतिहास का अपमान है और सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने वाला ये बयान है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कलकत्ता में थी और कलकत्ता के एक प्रोग्राम में उन्होंने मदरसों को आतंकवादी कहा और भी बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। और वो हमेशा इसी तरीके से आर्टिकल लिखती हैं और उनकी किताब भी इस्लाम मुखालिफ मवाद पर मबनी है। तस्लीमा नसरीन की बातों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मदरसे चाहे भारत के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और गैर एलानिया तौर पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अनुसार इन डिग्रियों को विश्वविद्यालयी शिक्षा के समकक्ष मान्यता नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मदरसा शिक्षा को आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा बोर्ड को जो डायरेक्शन की जो यूजी और पीजी की जो डिग्री है मदरसा बोर्ड की, उसको किसी यूनिवर्सिटी से संबंध करके और जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के छात्र हैं उनके एक उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही एक ऐसी पहली सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। यानी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे शिक्षा लेके प्रदेश का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे और अपने करियर में वो आगे ग्रोथ करे। इस नियत के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।